बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अलमास आपके साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ आज के पैगाम से करेंगे। पैगाम सुबह सिर्फ सूरज निकलने का नाम ही नहीं है, ये ज़िंदगी की तरफ एक और मौका हमें दिया जाता है रब की ज़ात की तरफ से। हम कल की गलतियों से सीख सकते हैं, उनको सही करके, उनकी दुरुस्तगी करके। जो हमसे गलतियाँ होती हैं अपनी ज़िंदगी में छोटी मोटी, हर दिन ज़रूरी नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारें। जी हाँ, ये ज़िंदगी है, इसमें कोई दिन अच्छा होता है, कभी आपको बुरे हालातों वाक़यात का भी सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल का दिन अगर अच्छा गुजरा है तो आज का दिन भी अच्छा गुजरे। चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में, उन चैलेंजेस को हमने फेस करना है और उन चैलेंजेस से निकलना भी है, नबरदाज़मा भी होना है, क्योंकि हर इंसान का सफ़र, उनका वक्त, उनकी मंजिल अलग अलग होती है और हर एक की परेशानी भी अलग होती है, अपनी नौइयत की होती है। हम हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फ़लाँ देखो इतने साल हो गए हैं उसको एक फ़लाँ काम करते हुए किसी पोस्ट पे, लेकिन हम ये नहीं कभी भी उसकी जगह पे ख़ुद को रख के सोचिएगा और जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो किन प्रॉब्लम्स में है, उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात क्या हैं, उसको किन चैलेंजेस का सामना है। तो इसीलिए दूसरों पर तनकीद करने से पहले कोशिश किया कीजिए कि ख़ुद को दूसरों की जगह पर रख के सोचने की, एक दफ़ा आप एनालिसिस करने की कोशिश किया कीजिए कि क्यों इन सब मुश्किलात से वो निकल नहीं पा रहा है और जो हम जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, जिस मकाम पे उसको देखना चाहते हैं वहाँ पर वो क्यों नहीं पहुँच सका है। बहरहाल हमने आज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। खुशियाँ बिखेरनी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और दूसरों के चेहरों पर जब हम मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाती है, आसान हो जाती है। यही हमारा आज का मैसेज है और अपनी ज़िंदगी में रब ताला की ज़ात ने जो हमें बेशुमार हमारे इर्द गिर्द नेमतें हैं, जो हमें नवाज रखे हैं, उन नेमतों का शुक्र बजा लाना है। बढ़ते हैं जी पहले सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट में आज पहले हम बात करेंगे कुछ दिल के बारे में। दिल के अमराज जो हैं, इनमें तेज़ी से दिल की बीमारियों का क्यों इजाफा हो रहा है और ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पे क्यों बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्या वजूहात हैं। फिर कम उम्री में दिल को कमज़ोर कहा जाता है कि फ़लाँ को दिल की बीमारी है और ये एक मतलब सर्टन एज होती है, बड़ी यंग एज में आजकल ऐसा हो रहा है, हार्ट अटैक होता है और अचानक डेथ हो जाती है। तो इसकी रीज़न क्या है? ये क्या हमारी गैर सेहतमंद खुराक है, इसमें हमारा जो फास्ट फूड है, फिर इसमें अगर हम मेल्स की बात करें तो वो जो सिगरेट नोशी करते हैं वो है, कुछ ड्रिंक्स जो है वो भी करते हैं और कुछ नशावर अद्वियात जो है वो भी इस्तेमाल की जाती हैं, उनका कितना ज़्यादा जो है नेगेटिव असर होता है, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। नींद की कमी होती है, स्ट्रेस होता है, फिर हमारी ज़िंदगी, हमने खुद को इतना लेज़ी कर लिया, वर्जिश नहीं करते हैं, कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, जॉब्स ऐसी हैं हमारी, हमने 8-8 10-10 घंटे बैठे रहना है, मुसलसल बैठे रहने से मोटापा, दिल के अमराज, ये सब क्या है? इस पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर नौजवानों में हार्ट अटैक की जो इब्तिदाई अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं, सारे जितने भी मसले मसाइल हैं दिल के, आज उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन डॉक्टर जवाद रफ़ीक साहब को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। वेलकम करते हैं जवाद साहब आपको। ठीक है। अच्छा जवाद साहब, नौजवानों में हार्ट अटैक के बढ़ते हुए वाक़यात, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मैडम लाइफस्टाइल, रात को सारी जागते हैं, जंक फूड खाते हैं और उसके बाद में जो है कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये तीन मेन चीज़ें हैं इस वक्त के नौजवान और 50 साल 60 साल पहले के नौजवान में। सुबह उठते थे फजर के वक्त, वो लोग मतलब अब 60-70 साल पीछे चले जाएं, सुबह उठते थे फजर के वक्त, उठे, नमाज़ पढ़ी, एक्सरसाइज वगैरह की, स्कूल कॉलेज या काम पे चले गए, फिर दोपहर को आए, कोई अगर गांव में है वो अपनी ज़मीनों का काम कर रहा है साथ में, मतलब एक कॉन्टीन्यूसली 12-14 घंटे लोग फिज़िकली एक्टिव रहते थे। तो आज का नौजवान जो सारी रात सोता है और बीच में 2 बजे पिज़्ज़ा खाता है, फिर सुबह 6 बजे कोई पराठा खा के और सो जाता है। ख़ासतौर पे अगर हम अभी इस जून जुलाई अगस्त की बात करें, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो इसमें तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही है सारी। मतलब मैं बच्चे देखता हूँ, यंग बच्चे 12-14 साल के, सीने में दर्द हो रहा है, पैल्पिटेशंस हैं, हार्ट रेट चेक करें तो 120-130। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल बहुत आम हो चुकी है, आप जानती हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग। सिगरेट है, आजकल वो जो वेप चल रहा है, कोई नई चीज़। हाँ, वेप का तो बड़ा ही ट्रेंड है, हाँ जी, फैशन है ना। फैशन है, वो धुआं निकालते रहते हैं। तो ये सारे मामला हैं जी, मेनली यंग्स के अंदर। पहले क्या होता था कि सर्टेन एज होती थी, सर्टेन एज के ऊपर जाके हार्ट अटैक होता था, तो उसमें कुछ ये है कि नेचुरली बाईपास बन चुका होता है, उसे हम कोलैटरल्स कहते हैं। मतलब हार्ट की अगर 3 खून की नालियां हैं तो अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम बनाया है, उसे नेचुरल
कोलेटरल्स कहते हैं, मतलब अगर ये खून की नाली है तो इसको अगर ये बंद भी हो जाए तो छोटी छोटी नालियाँ बाकी दिल में एज के साथ साथ बन जाती थी, तो एक नेचुरल बाईपास बन जाता है यूं करके सारा। अच्छा, तो वो जाके किस एज में होता है ये बनता मतलब कंप्लीट होता है कुछ 65 तक जाके हो जाता है। है? ओके, आप मतलब देखें 50 प्लस हो आप तब ये नेचुरल एग्जैक्टली प्रोसेस मतलब 40 वाला बंदा भी इसमें फॉल नहीं कर रहा होता, 40s वाला भी। तो आप देखें ना, मतलब 65-70 साल की एज में हार्ट अटैक होते थे लेकिन बच सब जाते हैं, बच जाते थे। उनको जी स्टंट डल रहे हैं, उनका स्टंट डल रहा bypass है, हो बाईपास हो गया, माशाल्लाह हाँ। 90 साल जी रहे हैं सारे। हाँ, तो अब जो कोलेटरल्स एक ऐसा मतलब नेचुरल सिस्टम था कि वो इंसान के हार्ट अटैक के होने की वजह से सडन जो डेथ थी ना उसको वो रोकते हैं एक्चुअली। तो मतलब छोटे छोटे पाइप बनते हैं बाकायदा, आप अगर एनजीओ देखें तो उसमें छोटे छोटे पतले पतले पाइप जा रहे होते हैं मेन वेसल की तरफ। अच्छा, तो बड़ा खूबसूरत सा वो है। और अब ये है कि 30 साल का अगर बच्चा है या मेल है या फीमेल भी है जो भी है, तो उसमें कोलेटरल्स है ही नहीं, मतलब एक नेचुरल बाईपास का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जैसे हार्ट अटैक हुआ और ब्लड फ्लो के अंदर कोलेस्ट्रॉल या चर्बी का समझे पीस आया और बंदा एक्सपायर। यही मेन वजह है ना जी, कार्डिक अरेस्ट, सडन कार्डिक अरेस्ट की जो है वो यही मेन वजह है कि यंग एज में हो रहे हैं अच्छा, एमआईज। अब जब हार्ट अटैक नई यंग एज के अंदर होंगे, कोलेटरल्स नहीं है तो सडन कार्डिक अरेस्ट तो होता इसकी है। कोई अलामात नहीं ज़ाहिर होती हैं कि पहले से पता चलाया जा सके कि उस तरफ जाना शुरू हो गया है मैडम, मैं अक्सर हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें एटलीस्ट 30 ईयर्स के बाद एवरी ईयर जो है ना अपना वर्कअप करना चाहिए। उसमें एक लिपिड प्रोफाइल है जिसमें 4-5 किस्म का कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, अच्छा, एक ईसीजी है, एक दिल का एको है। मतलब अगर हम साल में बहैसियत इंसान हम अगर 5-7 हज़ार रुपया, मतलब हम हर चीज़ गवर्नमेंट पर डाल देते हैं ना जी। आप 10,000 का खाना खा लेते हैं, अपनी सेहत पे 5,000 लगा लें साल में, क्या फ़र्क पड़ता है। लिपिड प्रोफाइल है, किसी भी अच्छी लैब से करवा लें, ईसीजी और एको है, तो आपको एक जनरली आइडिया हो जाता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। बस ये बेसिक सी चीज़ें ये पता चल जाता है, पता चल जाता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब ये साल में एक दफ़ा इको और ईसीजी, इको, ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल आपको लाजमी करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके। ख़वातीन में मतलब कहा जाता है कि दिल के अमराज कम होते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं तो हॉस्पिटल जब भी जाना हुआ है वहाँ पे बराबर ही रेशो होती है, ख़वातीन बेचारी भी होती है हैं, मेडिकली मीनोपॉज जो है उसके बाद एक्चुअली जो है वो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अब आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, ख़वातीन की बेगम कोई नहीं होती ना, इसलिए उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। अच्छा, अगर अगर औरतों की भी बेगमात हो तो हार्ट अटैक हो उनको, आदमियों की तो बेचारों की बेगमें होती हैं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा, तो मेनोपॉज की क्या मतलब एज होनी चाहिए कि आपके ज़ाहिर पीरियड्स आपके रुक जाते हैं जी बिल्कुल, हाँ। उसमें सर्कल ऊपर नीचे हो हाँ जाता जी, है नहीं आपका वो साइकिल? जब रुक जाते हैं तो उसके बाद एक्चुअली हार्ट अटैक के चांसेस शुरू होते हैं। मेल में डे 1 ऑफ द बर्थ, मतलब बच्चा आज पैदा हुआ है मेल, सो वो समझे उस दिन से उसका वो साइकिल शुरू हो चुका है हार्ट का, थकाने का हार्ट को। और फीमेल्स में जो है वो मेनोपॉज के बाद शुरू होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गैप मिल जाता है। 40 के बाद 40-45 के बाद जो है हाँ, उसके बाद शुरू कॉम्प्लिकेशंस होता है। होती तो फीमेल्स में उसके बाद आप देखें, ये बात सच्ची है कि फीमेल्स को हार्ट अटैक नहीं, हाँ फीमेल्स को पेल्पिटेशंस हो रही होती हैं। हमारी ख़वातीन बेचारी सुबह से शाम तक भले वो जॉब ना भी करें, घर के इतने काम हैं, एनजाइटी ये वो सारे बच्चे, तो एक लगातार थकने वाला मामला है ना औरत का। तो दिल की स्पीड ज़्यादा हो रही होती है, ये वाले मामलात हैं, पेल्पिटेशंस हैं, ब्रेथलेसनेस है, ख्याल नहीं करती हैं अपना, बच्चों में लगी रहती हैं, हस्बैंड में लगी रहती हैं। तो हार्ट अटैक इटसेल्फ नहीं होता, लेकिन बाकी कार्डियक इश्यूज डेफिनेटली फीमेल में होते हैं। अच्छा, जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, फास्ट फूड है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा, आजकल हमारे बच्चे जो हैं या तो बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, नॉर्मल वही फिजिक बहुत कम है। अब देखें गांव का जो बच्चा है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं फिर भी कुछ स्लिम स्मार्ट होगा कि उसका बाप सुबह उसे खेतों में लेके गांव वाले बड़े पतले पतले से होते हैं, हालांकि खाते भी वो सब खाते कुछ भी हैं। सबसे ज़्यादा। हाँ, और ऐसा ही है। इतने दुबले पतले होते हैं, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है उनका, मतलब खालिस खुराक खाते हैं, खालिश खुराक खा रहे होते हैं। अब घर का सुबह दूध, मक्खन, दूध है, देसी मक्खन है, घी। और हम जिसे आजकल ऑर्गेनिक फूड कह रहे हैं, हाँ, तो वो सारा ऑर्गेनिक लेते हैं। प्लस वालिद अगर खेतों में सुबह काम करने जा रहा है तो उसका बच्चा अगर 10-12 साल का है, 14 साल का, तो उसका साथ जा रहा है, मतलब वो भी 10-12 घंटे काम कर रहा है साथ ना। हमारे जो बाकी बच्चे हैं मेरे आपके, वो सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद आके कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, फिर प्ले स्टेशन में बैठ जाते हैं,
मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टैबलेट्स, हाँ, तो वो सारा मतलब फिजिकल एक्टिविटी है ही कुछ नहीं। पानी भी नहीं उठ के पीते हैं। पानी भी नहीं पीते, पानी पिलाना पड़ता मुझे है। ख्याल रखना पड़ता है कि अब इतने 1 घंटे हो गए हैं तो उसको पानी देना है और पानी ग्लास में डाल के जाके देती हूँ। तो अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खिलाने हैं तो एक हाथ में जूता होता है, एक हाथ में ड्राई फ्रूट्स होते हैं। बिल्कुल बच्चों है। से वो चबाए नहीं जा, बादाम नहीं चबाए जाते आजकल के हमारे बच्चों से, ऐसे ही आप है ना? मुंह में डाल दें हम ना। अखरोट दान के साथ तोड़ के खा लिया हाँ करते जी, हैं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे तो ही। हमारे बच्चे देख लें आप, ये है, लेकिन बच्चों की भी क्या गलती है, ये हम सब की गलती है। हम बच्चों को वो वाला लाइफस्टाइल क्यों नहीं दे पाए जो हमने अपना बचपन गुजारा है, जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ है, तो वो ब्रॉटअप हमें उनका भी करना चाहिए। नहीं कर सकते मैडम, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है। हम जो ना वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं अब देखें, हर घर में ना अगर हस्बैंड और वाइफ इस वक्त है, अगर खातून पढ़ी लिखी है तो डेफिनेटली शी इज इंगेज समवेयर, कोई काम कर रही करना है। है। ठीक है, क्यों? ताकि वो एक पहिया चल सके घर का। हाँ। पहले क्या होता था, एक आदमी है वो 10 लोगों को माशाल्लाह पालता था। हाँ, ठीक है ना? सिर्फ एक अब्बा जॉब किया हाँ करते जी, थे बस और अब्बा, माशाल्लाह सारे बहन सब बहन। हाँ। अब क्या है कि हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों काम कर रहे हैं। अब डेफिनेटली वो उस तरह बच्चों को टाइम नहीं दिया जा सकता जी। कि माँ जो है वो मेरी वालदा सेब का जूस बना के दे रही है, केले का शेक भी बन रहा है, बादाम भी मैं खा रहा हूँ, तो मैं तो देखता हूँ अब वो नहीं होता। नहीं। पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूँ मेरे बेटे की, तो मेरी वाइफ की उसकी मुलाकात दिन में 1 घंटा दोपहर को होती है और उसके बाद 1-2 घंटे रात को। सेम हियर। हाँ जी, ऐसे हाँ, ही है। रात को भी वो जब आपने सोने के लिए लेटना है तो एग्जैक्टली। फिर बच्चे अपनी सारे दिन की स्टोरीज अपना हाँ जी, आपके साथ शेयर हाँ। करते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, हम कहते हैं कि नहीं चुप कर जाओ, चुप नहीं कर जाओ, सो जाए, जाओ। you know। ऐसा ही है तो जी। अच्छा जी, जहनी दबाव और डिप्रेशन की भी बात कर लेते हैं। फिर कुछ लोग जो है नींद उनकी सही प्रॉपर नहीं होती है, ये भी दिल के अमराज का बाइस बनती है। हाँ जी, डेफिनेटली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा है। नींद जब आप एक स्लीप साइकिल जो है अब वो नेचुरल वे में नहीं लेके जा रहे होंगे, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ें होंगी? 2 चीज़ें, एक तो ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू करेगा और दूसरा दिल की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब 2 ऐसे काम हैं जो कि आपको हार्ट अटैक की तरफ लीड कर रहे हैं। अच्छा, दिल की स्पीड बढ़ना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, सही। और ये दोनों डायरेक्टली जो है ना नींद से प्रोपोर्शनल है। स्लीप आपकी ठीक है, 6 to 8 आवर्स जो कहते हैं, आजकल तो नहीं ले होती। मैं खुद 4 घंटे सोता हूँ। 4 घंटे, तो 4 घंटे में भी कुछ 36 दफा आंख खुलती है आपकी, ऐसा ही है। है ना? तो अब ये है कि अगर 6 to 8 आप स्लीप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल की रफ्तार कम रहेगी, नेचुरल रहेगी। मैं भी देखता हूँ मेरे वाले साहब आजकल आए हुए मेरे पास, बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करके हमें लेके आना पड़ता है। उनकी माशाल्लाह मैं पल्स रेट चेक करता हूँ 60-65। अब एक बंदे का जिसका दिल की स्पीड ही 60 स्पीड की ऊपर चल रहा है, उसको माशाल्लाह हार्ट अटैक क्यों होगा? ही इज़ अराउंड 79-80, लेकिन दिल अपने सुकून से काम कर रहा है ना। अब हम, मेरी नॉर्मल स्पीड 100 पे होती है कई मरतबा, तो अब दो दिल बेचारा 100 की स्पीड से धड़क रहा है और एक 60 की स्पीड से धड़क रहा है, दोनों के थकने की रफ्तार मतलब टाइम फ्रेम है ना जी। फिर अब आप थपड़े मारी जा रहे हैं, दिल बेचारे। जिम्मेदारियां भी तो थका देती हैं। जिम्मेदारियां हमारे पेरेंट्स पे भी थी, देखें। हाँ, लेकिन वो क्या लेकिन था, वो कंपटीशन की दौड़ नहीं थी कंपटीशन जिसमें की हम दौड़ पड़े नहीं हुए थी। हैं, ऐसे ही है ना? अब आप देखें कि मतलब गाड़ियां हैं आजकल जैसे, हाँ, अब मतलब एक दौड़ लग पड़ी है। घर है, घर है, प्लां का घर है, वो ऐसा है, फलां का घर प्लां है। के बच्चे प्लां कंट्री में पढ़ रहे हैं। उसका लाउंज है, उसका हाँ, टीवी मेरे देखा बच्चे क्यों नहीं आपने? है? उसका एलसीडी 100 इंच का है। अब आपके पास अगर 32 इंच का एलसीडी है तो अब आप 100 की दौड़ में लग गए हो। बिला वजह की फटीक हमने अपनी ज़िंदगी में रखी है और ये आपके दिल पे असर कर रही है और आप इसी वजह से ये सब बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और ये हार्ट अटैक्स नौजवानों को ना, नौजवान बेचारे हमारे, उन पे कितनी मैडम आप ये देखें, कंपटीशन की दौड़ आपने है। कभी देखा नहीं होगा कि 20 साल के बच्चा डिप्रेशन में, हाँ, ऐसा कभी नहीं, मेरे टाइम पे ऐसा कभी नहीं होता था। हमें पता ही नहीं होता था एंजाइटी डिप्रेशन क्या है। क्या है? इस वक्त मैं बाकायदा देखता हूँ 16 साल, 18 साल, 20 साल, ये बच्चे बाकायदा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। हाँ, और या फिर कहना शुरू कर देते, मम्मा मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मम्मा मेरा दिल ऐसे ऐसे कर, मम्मा फिर ऐसे ही हाँ, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो एंशियस है ना, हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वो गेम्स खेलते हैं उसमें भी उनका वो जो उसमें भी दूसरा मारधाड़ चल रही है ना उनका जी। जो पार्टनर है हाँ, ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है, खैर। तो हाँ वो ग्रुप होता है बाकायदा, हाँ उसमें जी, सब हाँ। मिलके खेल रहे होते हैं और वो फिर उसके स्कोर या कुछ कंपटीशन में पीछे रह जाए तो वो भी एक डिप्रेशन है। ऐसे। बड़ा शदीद इस वक्त हमें ज़रूरत है अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखने की। अच्छा, नौजवानों की बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले नौजवान के जिस्म में कौन सी वार्निंग साइंस जो है वो जाहिर होती हैं? वार्निंग साइंस तो सेम है कि सांस फूलना शुरू हो जाएगा, सांस फूलता है, घबराहट होती है, पेल्पिटेशंस है,
चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, बोलेंगे जी यहाँ भारीपन महसूस हो रहा है। अच्छा। मतलब ये कुछ साइंस हैं। जैसे नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी 2 फ्लोर बंदा चढ़ के हाँ, क्लाइम करके आ गया, हमारी आजकल लिफ्ट खराब हुई हुई है, हाँ जी, तो हम सारे ही हम सब 3-3 फ्लोर तीसरी क्लाइम कर मंजिल पे रहे हैं, आके ना सब एक दूसरे का मुंह देख रहे मुंह होते देख हैं, रहे क्योंकि होते जो हैं, आया होता है उसको सांस नहीं आ वो रहा सांस होता। नहीं आ रहा होता। सो अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जो एक बंदा करता था, फॉर एग्जांपल हर बंदे की अलग है। मैं पवेश हूँ, मेरी अलग है, आप माशाल्लाह स्मार्ट है, आपकी अलग है। तो अगर कोई बंदा बच्चा थैंक यू ऐसा है जी, कोई किसी ने बच्चा तो बोला मुझे मेरे बच्चों के अलावा मेरे बच्चे कहते हैं। कोई बच्चा अगर फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर चल सकता था, जी। अब वो 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहा, हाँ। 500 मीटर के बाद उसका सांस फूल रहा है, अच्छा। तो ये एक अलार्मिंग साइन हो गया। बच्चे बच्चे मतलब बच्चे, ये 16 साल वाले बच्चे, 18 साल वाले बच्चे। अच्छा। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मैंने 16 साल के बच्चे को हार्ट अटैक देखा है मैंने। अल्लाह अकबर। 16 साल का बच्चा हार्ट अटैक के साथ। अल्लाह करीम सबके बच्चों को अपनी अमान में आमीन रखें, जी, सब आमीन। वालिदैन को सलामत रखें उनके ऐसा ही साथ, है। है ना। कितने मतलब ये बिल्कुल हम ऐसा लोग ही का है। अपना ये लाइफ स्टाइल है जिसने हमें इतना ख़राब कर ऐसा ही है। आप देखें, मतलब रात के 2 बजे हम भी जाग रहे हैं, हमारे बच्चे भी जाग रहे होते हैं। सो हम एक्चुअली, अगर सच्ची बात बताऊँ, इस्लाम के वे पे आ जाए ना, ईशा की नमाज़ पढ़ के आप सो जाएं, हाँ फजर पे आप उठें, जी, तो बड़ा एक साइकिल है, मतलब सुन्नत जो है, कुदरत का एक हाँ जी, वो हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। जिम जाना चाहिए, जिम में ज़रूरत ज़्यादा है आपका इस सारी रूटीन को बेहतर करने की, वर्जिश बेहतर है, सप्लीमेंट्स होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के। ऐसे ही। ट्रस्ट मी, मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, ठीक है। ये किस हद तक हमारी सेहत को डैमेज करता है, ज़रूरी है, लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देखें, अब है ही क्या कि आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज मल्टीविटामिन तो मेरे ख्याल ले लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए, क्योंकि डाइट भी वो नहीं रहती जो हम 20 साल के होते टाइम हुए नहीं खा मिलता रहे कुछ होते खाने हैं। का। टाइम भी नहीं मिल रहा हाँ होता। जी। अब अभी आप देखें क्या टाइम हुआ है, जो भी हुआ है, आपने कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया आज? हाँ, मैंने एक एप्पल खाया था आज। आज मैं बता अब देखें, एक एप्पल क्या है, कुछ भी नहीं है ना। आज से 20 साल पहले वाली जो खवातीन या दोशीज़ा या बच्चियां थी, जी पराठे खाया करती थी, हाँ, हम भी खाया करते थे। खाया करते थे ना जी, पराठे भी खाते स्कूल थे, जाने से पहले। स्लिम भी थे। अच्छा, पराठा भी खाना भी है और लंच बॉक्स में भी लेके जाना है। Exactly. दो पराठे दो पराठे और देखिए बड़े बिल्कुल फिट थे। और फिर घर आके भी खाना घर खाना है, आके फिर भी रात खाना। को भी खाना हाँ खाना है। जी। मैं अपने बच्चों को अपनी स्टोरीज जब बताती हूँ, कहते हैं मम्मा, और मेरी जो पिक्चर्स देखते हैं कहते हैं मम्मा यकीन नहीं आता। ऐसे ही है। मैंने कहा हम लोग ऐसे ही थे भाई, हम वॉक करते थे। वॉक करते थे। अब देखे ना, पकड़म पकड़ाई, वो कितनी गेम्स होती थी। जी हाँ। आजकल आपने किसी बच्चे को नहीं देखा होगा, 3-4 बच्चे आपस में कुछ फिजिकली नहीं खेल आजकल रहे। हमने अपने बच्चों का माहौल भी तो ऐसा है, हम फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे घर ऐसे हैं, बाहर का माहौल ऐसा है, हम बच्चों को बाहर निकालते हुए डरते हैं। ऐसा हम ही लड़के है। लड़कियां, कजन, सारे फ्रेंड्स, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे खेलते थे। सब कट्टे खेलते थे सड़क पे, जी हाँ। गली के जी अंदर। हाँ। अब कोई नहीं है ऐसा। इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, सब ठीक होता था। वो ठीक है, आज से अब चले जाएं 20 साल पहले पीछे चले हाँ जी, जाएं, 20-25 तो साल आप 20-25 साल पहले आपकी लाइफ ही और होती थी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, पार्क्स में ले जाएं अपने बच्चों को। हाँ अपनी जी, हाँ ऐसे ही है। पार्क्स भी बहुत होते थे लाहौर शहर में, जी। बहुत पार्क्स थे। अच्छा सर, जो सिगरेट पीते हैं, शीशा पीते हैं, वेपिंग, आजकल लड़के लड़कियां दोनों पी रहे हैं, ऐसे ही। फैशन है, ठीक है। बच्चियां ज्यादा पी रही हैं। बच्चियां ज़्यादा पी रही हैं, सिगरेट्स आए हैं, लड़कियों के अलग से आ गए हैं जी। इसमें टबैको, निकोटीन कम हाँ होता जी। है और वो थोड़े पतले पतले सिगरेट्स होते हैं, एक ऐसे ही। फैशन है ना ऐसे ही। वो। उसमें मेरा नहीं ख्याल, उसको आप जब कश लेते हैं तो सेम वही होता सेम है। वही। एक्चुअली मैं अक्सर बोलता हूँ, और आपने भी देखा होगा, मसला निकोटीन का नहीं है, मसला धुएं का है। वो लोग जो बीड़ी आपको अगर याद हाँ हो, जी, हाँ जी। पत्ते वाली जो होती थी, मेरे ताया बुले के आते थे कराची से, एग्जैक्टली, जब पंजाब आते थे ना छुट्टियां गुजारने, हाँ तो जी, वो सबके पीते लिए गिफ्ट लेके। वो लोग जो बीड़ी पीते थे या सिगार पीते थे, हाँ वो लोग 80-80 90-90 साल जिए हैं। क्यों? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। सिगार ज़्यादा डैमेज नहीं करता, नेचुरल लीव्स है ना जी, धुआं तो है, धुआं है उसमें। लेकिन पेपर का नुकसान नहीं है। अब जो वेब चल रहा है, इसका तो अभी तक स्टडीज भी नहीं आई हुई ना, वेब कि इसके जो पानी है या ऑयल है, जो भी है, मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता कि वो कितना हार्मफुल है हेल्थ के लिए। धुआं तो हार्मफुल है ही है, लेकिन उसका धुआं कितना हार्मफुल है तो 20 साल के बाद पता चलेगा। अभी तो शुरू हुए हैं, 5-10 साल हुए हैं इनको। सिगरेट तो एक सर्टिफाइड है, 17-80 साल से पता है कि क्या क्या नुकसान है। COPD हो रहा है, फेफड़े खत्म हो रहे हैं, समझ आ रही है। जी। ये वेप ने क्या क्या तबाही लेके आनी, कुछ नहीं पता। और नॉर्मल फैशन है, बैठे हुए पी रहे हैं आराम के साथ। नहीं पीना चाहिए बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा वेप तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स में से फादर को या आपकी मदर को खुदा न खास्ता अगर हार्ट की कोई डिजीज़ है, तो ये कंफर्म है कि बच्चों में भी किसी एक को होगी? कंजेनाइटल जो है, सॉरी, हेरेडिटरी, मतलब ऐसा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
मतलब पेरेंट्स में अगर बाय ब्लड अगर डायबिटीज़ यहाँ चल रही है, इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब दिल की बीमारी, तो डेफिनेटली बच्चों की स्क्रूटनी ज़रा स्पीड अप होनी चाहिए। ठीक। एक हेल्दी रूटीन क्या होनी चाहिए नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए क्या करना चाहिए? मैं कोई 3 अगर मैं कहूँ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो आप हमें स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी में जिम जाके कोई पट्टे जोरों से बनाने की बात नहीं मस्कुलर कर बॉडी, रहा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मतलब फिजिकल पैदल चलें, घर के बाहर चल लें, घर के अंदर चल लें, सेन में चल लें, अपने लाउंज में चल लें। हाँ। लाउंज छोटा होता है, 100 चक्कर उसके लगा लें। ओके। सोना है प्रॉपर 6 to 8 आवर्स। फिजिकल एक्टिविटी रोज चंद कदम अपने सेहत के हिसाब से चलें, आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ाएं, और उसके बाद में हेल्दी डाइट। ये 3 काम अगर आप कर लें तो आप हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सेफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद आपके आने के लिए, बड़ी आपने टाइम मेहरबानी निकाला। मैडम।